Welcome back, my dear students of grade 7. We are doing the first chapter of history, that is where, when and how. And we have studied about the glimpse of past, impact of geographical features on Indian history, major historical development during the medieval period, and we are doing the sources of medieval history. In the last video, we have discussed about the archaeological sources of the medieval history. And in today's video, we are going to discuss about the literary sources of the medieval history. Let us start today's work. Literary sources. The writings of the travelers, the Indian manuscripts and the chronicles are valuable and a vital source of the information about the medieval India. The literary sources can be divided into two types, indigenous sources and the foreign sources. जो भी रिटर्न रिकॉर्ड होता है दैट इज़ नोन एज लिटरेरी सोर्सेज। और इसमें क्या इंक्लूड आता है? राइटिंग्स ऑफ द ट्रैवलर्स। जो लोग ट्रैवल करते हैं, किसी पार्ट में जाते हैं, जैसे इंडिया में बाहर से ट्रैवलर्स आए हैं, उन्होंने जो भी अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, एक्सपीरियंस है, जो भी लिखा है दैट इज़ नोन एज राइटिंग्स ऑफ द ट्रैवलर्स। इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज़ द सोर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। द क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? जब किसी भी किंग के बारे में, जो उसकी रियाइन के बारे में, बैटल्स, जो सब कुछ लिखा जाता है दैट इज़ नोन एज क्रॉनिकल्स। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री। ये दो तरह के हैं, इंडिजीनियस सोर्सेज and the foreign sources. What are the indigenous sources? Indigenous, these sources were created within the country. Indigenous sources कौन से होते हैं? जो अपनी कंट्री के अंदर ही होते हैं, मीन्स जो अपनी कंट्री के सिटीजन्स हैं, लोग हैं, वो उन्होंने ही लिखा हुआ है। Which chiefly include manuscripts and chronicles. The manuscripts were mainly written on the palm leaves. और manuscript कहाँ लिखा जाता था? मेनली पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस पे पढ़ा था, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन द पाम लीव्स, क्लॉथ्स, bark और लेटर ऑन द पेपर। जब तक पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब तक लीव्स, क्लॉथ्स और bark के ऊपर लिखते थे, बाद में पेपर पे लिखना शुरू कर दिया। द क्रॉनिकल्स वर द रिकॉर्ड्स ऑफ द रूल ऑफ किंग एंड देयर किंगडम। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? जो किसी भी किंग और उसकी किंगडम का पूरा रिकॉर्ड होते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्रॉनिकल्स से मिल जाती है। बार्ड्स एंड द क्रॉनिकल्स वर अपॉइंटेड बाय द किंग फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए वो अलग से कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे। वो जो सारी जो थिंग्स होती थी, जो उनके कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स होती थी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता था और उसे लिखता था। दे यूज टू रिकॉर्ड ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द किंग्स कोर्ट एंड थस गिविंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस क्रॉनिकल्स फॉर मोस्टली पर्शियन एंड तुर्किश। और जो लैंग्वेज क्रॉनिकल्स में यूज़ हुई है दैट इज़ पर्शियन एंड तुर्किश। हैंस द इंडिजीनियस सोर्स इज मोस्टली convey the lifestyle of rulers, their families, wars which they fought. तो क्रॉनिकल से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी किंग के बारे में, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनकी फैमिलीज़ के बारे में, और उन्होंने कौन सी वार फॉट की है। देयर आर द सम फेमस क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज, हिस्टोरियोग्राफीज एटसेट्रा। See in this is a table and we can see the different books written by the different author about the different things. For example, राज तरंगनी कलहन ने लिखी है and it is about the chronicle of the kings of कश्मीर। इसमें जो भी किंग्स थे जो कश्मीर में जिन्होंने रूल किया था उनकी स्टोरी लिखी हुई है। एंड पृथ्वीराज रासो बाय चांद बरडई ने लिखी थी। इसमें जो राजपूत किंग था फेमस पृथ्वीराज चौहान,
उसकी पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है। अकबरनामा एंड द आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, इसमें अकबर की लाइफ और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दीज आर द डिफरेंट क्रॉनिकल्स एंड द ऑटोबायोग्राफी एंड द हिस्टोरियोग्राफी। ऑटोबायोग्राफीज क्या होती है? जब कोई अपने आप अपनी स्टोरी जो अपने बारे में लिखता है, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। एंड बायोग्राफी इज रिटन बाय द अदर पर्सन, दूसरा आदमी किसी के बारे में लिखता है, दैट इज़ बायोग्राफी। नेक्स्ट इज आवर फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज क्या होते हैं? द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स प्रूव टू बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए हैं, उन्होंने जो भी राइटिंग्स लिखी है, उससे हमें उस समय यानी मेडिवल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, एल बेरूनी पर्शियन ट्रैवलर था हु केम टू इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी के साथ। महमूद ऑफ गजनी के साथ 11th सेंचुरी CE में इंडिया में आया था। द फेमस वर्क रिटन बाय हिम वाज तहकीक-ए-हिंद दैट कंटेन्स द ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। उसने जो बुक लिखी है उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। इस बुक में हमें इंडियन सिविलाइजेशन कि उस समय लोग कैसे रहते थे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इब्न बतूता ट्रैवलर फ्रॉम द मोरक्को से आया था, हु रोट अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक्स रूल। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत में, उसके बारे में उन्होंने अपनी ट्रैवलॉगी रिहायला में लिखा है। नेक्स्ट है निकोलो डी कॉन्टी, अ वेंटियन ट्रैवलर हु गेव कम्प्रीहेंसिव अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर। सो साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर थी, उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है निकोलो डी कॉन्टी ने। मार्को पोलो द इटालियन एम्बेसडर, इटली का एम्बेसडर था कोर्ट ऑफ चाइनीज़ एम्परर कुबलई खान। किसकी कोर्ट में? चाइनीज़, जो चाइना का एम्परर राजा था कुबलई खान, उसकी कोर्ट में एक एम्बेसडर था इटली का, इसका नाम था मोरक्को पोलो। वो इंडिया में आया था 1292 CE में। और किस लिए आया था? ही वांटेड टू नो अबाउट द सोशल कस्टम एंड द ट्रेडिशन प्रिवलेंट इन द साउथ इंडिया, कि साउथ इंडिया में कैसी सोसाइटी है, वहाँ के ट्रेडिशंस, लोगों की लाइफ कैसी है, उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए इंडिया में आया था। नेक्स्ट इज अब्दुल रज़ाक, a Persian traveler who visited India and stayed at the court of Jamroin at Calicut. He described about the kingdom of विजयनगर। अब्दुल रज़ाक भी पर्शिया से आया था और उसने भी विजयनगर एम्पायर के बारे में एक्सप्लेन किया है। सर थॉमस रो एंड एम्बेसडर ऑफ द ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट, ये ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर था सर थॉमस रो, और इंडिया में आया था जब मुग़ल एम्परर जहांगीर का रूल था। जुरैटी बारबोसा एंड द डोमिंगो पॉयस, दीज आर द पोर्तुगीज, ये पोर्तुगीज ट्रैवलर्स थे और विजयनगर एम्पायर के बारे में इन्होंने लिखा है, पर जिस समय वहाँ पर कृष्ण देव राय का रूल था, तो उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉरेन सोर्सेज रिटन बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स अबाउट आवर इंडिया। So these are the different sources, literary sources, that is indigenous, and the foreign sources from where we get the information about the medieval history. That's all for today's lecture. I hope today's lecture is clear to you, and we have completed our first chapter of history, that is where, when and how. I hope this chapter is clear to you. In the next video we will discuss the back exercise and the question answer. Thank you for watching this video.